डरावनी कहानी। खौफनाक साया। धरा शर्मा को हुआ एक दिन दिल दिला देने वाला अनुभव। आशपुरा विस्तार में रहने वाली धरा शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-3 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती है कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया। जैसे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दी और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके बगल में कोई लेटा हुआ है। टीवी का अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफ़ी था। धरा जिस करवट लेटी थी वैसे ही लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ, जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा है और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहाँ गद्दा दबा हुआ था। करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धरा के ऐसा आभास हुआ कि वहाँ कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी हिम्मत बांधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। उनकी सांस तुरंत तोड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी धरा कुछ बोले उससे पहले ही फिर से ऐसा दिख गया कि देखकर उसके होश उड़ गए। धरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और कद करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। वह भयानक नज़ारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई। उसी रात उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं है। इसके लिए धरा आज भी अपने मायके में रहती है। क्या था इस भूतिया घटना के पीछे का कारण? धरा के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज के लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस भूतिया घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को आपबीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, उसने खुद ही जहर खाकर जान दे दी थी। अदालत में ये अभी भी मामला लटका हुआ है। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।